युद्ध किए। जब युद्ध करते हैं भगवान कालीनाग को मारते हैं तो नाग की पत्नी समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई तो प्रभु हमें छोड़ हमारे पति को। भगवान नाग को मारा नहीं इसलिए छोड़ दिया। तब नाम पड़ा यमुना। पहले क्या बोलते थे? कालिंदी नदी यमुना को। भागवत में 6 किलोमीटर लंबा नाग था विशैला, 1 तो 1 खन का, जो गरुड़ से डरता था। गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन थे, तो गरुड़ के मारे भगवान ने वो चिन्ह दिए, नाचे उसके ऊपर आए ना, तो उसी गरुड़ के मारे उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। तब नाम पड़ा यमुना, यमराज की बनी यमुना। आज श्री जी बोलते हैं कृष्ण की पटरानी। भगवान ने जब कालीनाग से युद्ध किया तो बाहर मेन मंदिर है नंद भवन, दाऊ जी का मंदिर, कृष्ण का घर, तो विश्राम कर लिया ना भगवान ने। यार यशोदा मैया की गोदी में कान्हा बैठे थक के आए युद्ध करके, तो मक्खन खिला रही है मैया। मक्खन बहुत प्रिय था भगवान, मक्खन चुरा चुरा के खाते थे। तो भगवान मक्खन नहीं खा रहे, माँ से क्या बोले? माँ मुझे चावल खाने। तो माँ बोली बेटा चावल तो हमारे यहाँ नहीं, चावल तो उड़ते नहीं थे पहले, यहाँ मक्खन मिश्री होती थी, तो चावल होते थे पहले उड़ीसा। तो भगवान कृष्ण हटीले थे, जिद्दी थे। अपनी छोटी प्रिय बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई थे बलराम, वो यहीं से चल दिए लेके 4 धाम। हिंदुओं के 4 धाम बने। चावल खाया भगवान ने जाके। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। कभी जाओगे ना पुरी, जगन्नाथपुरी, तो कली चावल का भोग लगता है वहाँ। कृष्ण बलराम बहन सुभद्रा का रस निकलता है, रथयात्रा होती है ना आषाढ़ में, चैत्र में। फिर गए भगवान बद्रीनारायण उत्तराखंड, फिर गए रामेश्वरम साउथ में, फिर द्वारका राज्य किया कृष्ण। 4 धाम इसी वृंदावन से आरंभ होते हैं, इसी वृंदावन में समाप्त होते हैं। आज जो हरिभक्त अपने माता पिता को 4 धाम ले जाते हैं, हिंदुओं के धाम है 4 धाम, माता पिता को कराते हैं। श्रवण कुमार ने भी कराया था, सुना है श्रवण कुमार का नाम? अंधे माता पिता को 4 धाम कराया, 3 धाम करा दिया, 4था धाम जब कराया तो 3 लग गया अनजाने में। दशरथ जी का श्राप दे दिए माता पिता, बेटा आज हमारा बेटा हमको 4 धाम नहीं करा पाया। आने वाला कलयुग में कोई बेटा बेटी माता पिता को 4 धाम नहीं कराएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। किसी का माता है पिता नहीं, पिता है माता नहीं, माता पिता दोनों है तो कुपात्र बेटा है, कुपात्र है श्रवण कुमार जैसा तो पैसा नहीं, समय नहीं, तो किसी कारण पर 4 धाम नहीं करा पाता है, ये श्राप लगा। तो इसलिए वृंदावन धाम आने से ही गोलोक धाम में वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने से कृष्ण के घर में जाके बलराम जी का, तो उनको 4 धाम रथ 84 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है। क्योंकि भागवत में लिखा है एक पेड़ वृंदावन लागा, इसकी डाल गई जगन्नाथ, और फूलन से फूली द्वारका, तो फल लागा बद्रीनाथ। ये भागवत में लिखा है। तो ये 4 धाम का तीर्थ है वृंदावन, उसको घर बोलते हैं। 4 धाम के माता पिता का आप दर्शन करोगे, आपको 4 धाम का फल मिलेगा माता पिता के द्वारा। इसलिए वहाँ जो भोग लगते हैं भगवान नहीं खाते, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। सुदामा का भाव में 2 मुट्ठी खाया, 2 लोग दे दिया, 30 लोग भी देने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान रुक्मणी को त्याग दिया, बोलो तुम धर्म पत्नी हो, धर्म को बढ़ाना चाहिए, तुमने धर्म में मुझे रोका क्यों? रुक्मणी का नाम नहीं आता ऐसे, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, रुक्मणी को त्याग दिया। इसलिए भाव के भूखे हैं भगवान, भाव में तो कुछ नहीं। उसी सुदामा ने कृष्ण से बचपन में चना चोरी करके खाया, 12 वर्ष उसको भिखारी का जीवन छोड़ना पड़ा। सुदामा मित्र थे कृष्ण के। जब उसका समय पूरा हुआ द्वारका गए, 4 घर से मांग के लाई पत्नी सुशीला। तो सुदामा जी इतने गरीब थे, इतनी दरिद्रता थी, उनको भोगनी पड़ी क्योंकि भगवान के हाथ का खाया चना, तो उन पे चावल भी नहीं थे घर में। तो 4 घर से मांग के पड़ोस से लाई पत्नी सुशीला, जो भगवान के द्वार और बहन बेटी के द्वार।